तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग को सबसे पहले मैं हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या कि मैं आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल में और आप सी एस एग्जीक्यूटिव का वीडियो देखने आए हो, दैट मीन्स कि आपका सी एस डब्ल्यू टी यानी सी एस फाउंडेशन जो एग्जाम्स होता है, फर्स्ट स्टेज आप क्लियर कर चुके हो। इसका मतलब आप अपने लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो फॉर बिकमिंग द प्रोफेशनल। ठीक है। अब बिफोर स्टार्ट द वीडियो की इंट्रोडक्शन कि मैं क्या कराऊंगा नहीं कराऊंगा, उसके पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि भाइयों बहनों, मेरा नाम है आशु अग्रवाल। और एक्चुअली अभी करंट में मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरा सी एस प्रोफेशनल का ऑल लेवल का एग्जाम्स क्लियर हो चुका है। बस मेरा ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग के बाद मुझे मेंबरशिप भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। और मेरा बचपन से ही क्या है ना, मेरे अंदर में थोड़ा सा पढ़ाने को लेके, टीचिंग को लेके थोड़ा सा पैसन रहा है। तो वही पैसन को मैं कंटिन्यू करने के लिए अभी मैं एक महीने पहले मैंने अपना सी ए फाउंडेशन का मैंने पूरा प्लेलिस्ट शुरू किया था। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं कंटिन्यू सी ए फाउंडेशन का लेक्चर अपलोड करते जा रहा हूँ, जिसमें मैं 100% सी ए फाउंडेशन का क्लास करवा रहा हूँ। और उस क्लासेस से मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो इसी चीज़ को करते हुए आज मैंने लॉन्च किया है हमारा तीव्र शक्ति सीरीज। आप जैसा कि आप नाम देख ही पा रहे हो। भैया तीव्र शक्ति सीरीज में होगा क्या, क्योंकि भैया देखो, मुझे मुझे सिर्फ अकाउंट्स को लेके बहुत अच्छा पैसन रहा है। और अकाउंट्स को लेके मुझे लगता भी है कि अगर मैं कुछ अच्छा सर्व कर पाऊंगा, अगर मैं प्रोफेशनल भी बन जाऊं, मैं सीए भी बन जाऊं। हाँ, आप लोग को मैं ये भी बता दूं, करेंटली में मैं आप मुझे हाफ सीए भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरा सीए का इंटर लेवल क्लियर है। भैया फाइनल लेवल मेरा पेंडिंग है ड्यू टू मेरा ट्रेनिंग। भैया मेरा आर्टिकलशिप चल रहा है, मेरा नेक्स्ट ईयर फाइनल लेवल का भी एग्जाम हो जाएगा। देन मैं भगवान की कृपा से मैं कंप्लीट सीए भी बन जाऊंगा, कंप्लीट सीएस भी बन जाऊंगा। अभी के केस में मैं कंप्लीट सीएस आप बोल सकते हो, बस ट्रेनिंग बचा हुआ है। तो मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया था। अब भैया क्योंकि मेरा बचपन से ही एक तो मेरा टीचिंग को लेकर पैसन रहा है। और भैया मैंने अपने सीए के फील्ड में, सीएस के फील्ड में मैंने जितना भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, सब फील्ड में भैया, सब सब्जेक्ट में मुझे अकाउंट्स को लेके एक अलग सा ही मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा मैं सोसाइटी में सर्व कर पाऊंगा प्रोफेशनल बनने के बाद, तो मैं अकाउंट्स लाइन में कर पाऊंगा। दैट्स वाई मेरे भाइयों बहनों, जो तीव्र शक्ति सीरीज मैंने लॉन्च किया है, तीव्र शक्ति सीरीज में भी मैंने ये आप लोग से वादा किया है, ये प्रॉमिस किया है कि आप लोग का जो पेपर नंबर 4 है सी एफ एम, आप लोग के एग्जीक्यूटिव का, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। आप लोग के सी एस एग्जीक्यूटिव का, सी एस एग्जीक्यूटिव का कितना नंबर है पेपर है भैया, सी एस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 का जो आपका पेपर नंबर 4 है। पेपर नंबर 4 कौन सा है भैया? सी ए एफ एम, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जिसमें भैया हमारे अकाउंटिंग का पार्ट कितना होता है? जिसमें भैया हमारे अकाउंटिंग का पार्ट होता है 60 नंबर का। और हमारे भैया एफएम का जो पार्ट होता है, एफएम का पार्ट होता है 14 मार्क्स का। तो भैया ये जो 60 मार्क्स का पोर्शन है, मैं ये 60 मार्क्स का कंप्लीट आपको यूट्यूब में 100% सिलेबस के साथ मैं आपको कवरेज दूंगा। कंप्लीट मतलब जब मैं बात आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिवीजन टेस्ट पेपर या मैं आपको कोई मैराथन करा रहा हूँ। नहीं भैया, कंप्लीट पूरे आईसीएसआई के मॉड्यूल से मैं एक एक सम्स आप लोग को बैठ के कराऊंगा। कंप्लीट आपको डिटेल्ड में लेक्चर मिलेगा। मतलब अगर आप लोग का एग्जाम, अभी आप तो देखो, अभी आज तो कितना तारीख हो गया, अभी आज तो हम लोग का मई, मान लीजिए आप अप्रैल चल रहा है। अब आप लोग का जून में, तो अब आपका एग्जाम बहुत करेंट आ गया, तो भैया जून के ले लें। लेकिन भैया अब जून के बाद अब आपका आ रहा है दिसंबर। दिसंबर 25 में जो एग्जाम दे रहे हैं, वो दिसंबर 25 में भैया नहीं दे रहे, अगले साल देंगे। तो दिसंबर 25 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप मेरे बैच के लिए एलिजिबल हो। नहीं तो भैया जून 26 के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप मेरे बैच के लिए एलिजिबल हो। जिसमें मैं ये जो 60 मार्क्स का हमारा जो अकाउंटिंग का पोर्सन है पेपर नंबर 4 में, वो मैं आपको एक एक चैप्टर, एक एक पेज, एक एक लाइन मैं आपको कंप्लीट डिटेल में लेक्चर डालूंगा। और भैया ये नहीं कि मैं हम लोग खाली इंस्टीट्यूट का बुक से रट्टा मारेंगे। भैया लेक्चर में मैं ये तो इंश्योर करूंगा कहीं पर भी आपको रट्टाफिकेशन ना कराने का। हर चीज का हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड में मतलब समझेंगे कि वो चीज क्यों लिखा हुआ है बुक में। और भैया हम लोग ये इंश्योर करेंगे, क्योंकि भैया मुझे क्या लगता है ना, अकाउंट्स हमारा याद करने वाला सिलेबस नहीं है। भैया हमारा अकाउंट्स एक तो प्रैक्टिकल सम्स है, अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज कम रखना है, हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा रखना है। और भैया जिस जिस एरिया पे थ्योरी है, तो उस जगह पर भी हम लोग को थ्योरी को एनालिसिस करना है कि भैया वो थ्योरी वहां पर क्यों लिखा हुआ है,
तो भैया जैसा कि मैंने बताया है, जो 60 मार्क्स है 60 मार्क्स हम लोग को एकदम निचोड़ लेना है, एकदम पूरा सूप बना के हम लोग पी लेंगे। आईसीएसआई बुक का हम लोग एक एक कंटेंट देखेंगे, एक एक सम सॉल्व करेंगे। भैया सम सॉल्व करने में हम लोग जरा सा भी कमी नहीं रखेंगे। एज सच मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये फील होता है कि हमारे आईसीएसआई के बुक में थोड़ा सा लैक ऑफ सम्स है। मतलब कॉन्सेप्ट्स तो अच्छा है, बुक बहुत अच्छा है, मैं एकदम नहीं बोल रहा हूँ बुक एकदम अच्छा नहीं है, बुक बहुत अच्छा है हमारे इंस्टीट्यूट के बुक का। लेकिन क्या है ना, अकाउंटिंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा सम्स और रहना चाहिए था, और बेटर सम्स रहना चाहिए था। तो भैया जितना हो सके हम लोग इंस्टीट्यूट का तो बुक सम्स सॉल्व करेंगे ही, प्लस पास्ट टर्म में अगर कोई सम्स पूछा गया है या हमारे अदर इंस्टीट्यूट जो सम्स कर रहे हैं, हम लोग वो भी प्रैक्टिस करेंगे भैया, एकदम डीप में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, आपके एग्जाम में कौन सा सम्स आपसे टेस्ट कर दिया जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो भैया ये मेरा चैनल का नाम है तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस। और ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ, इस सीरीज का नाम है तीव्र शक्ति सीरीज, तीव्र शक्ति सीरीज। आप लोग को भी, अगर आप लोग दिसंबर 25 का एग्जाम दे रहे हो, या आप दिसंबर 25 के ऑनवर्ड्स एग्जाम दे रहे हो, भैया आप लोग ग्रुप 1 दे रहे हो, या अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, देन तो भैया आप लोग मेरे क्लास अभी करके कोई फायदा नहीं है। मतलब आप लोग ग्रुप 1 कर रहे हो या आप बोथ ग्रुप का प्रिपेयर कर रहे हो, भैया पेपर नंबर 4 में जो अकाउंटिंग का पार्ट है, उसका टेंशन अब आपसे आज से आपका खत्म, अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो। क्योंकि भैया टेस्ट क्लास में मैं सिर्फ आपको क्लास नहीं कराऊंगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सब नोट कर लीजिए, 8585816666। नाम तो आप लोग जानते ही हैं, आंसू अग्रवाल। भैया कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास रहेगा, एनी टाइम एनी वेयर, कहीं कहीं पर भी आप रहो, लेकिन आप एक कॉल पे आप मेरे से टच में रह सकते हो कि भैया मुझे ये सब समझ नहीं आया, ये सब का ये लाइन समझ नहीं आया, और बताओ और मैं आपको क्या सर्विस दूं। मैं आपको अपना नंबर दे दिया, एनी टाइम, दिन में 24 घंटा होता है, 24x7, आपको जब कॉल करना आप करिए। हो सकता है मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल के छोड़ दीजिए, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा विद इन, आपको जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश जरूर से जरूर करूंगा। भैया आपको क्या करना है, आपको खाली मेरा एक एक करके लाइन से लेक्चर देखना है। आप लोग के लिए मैं, जब आप लोग का एक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप लोग के लिए रेगुलर टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराता रहूंगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज में क्या होगा भैया, रेगुलर टेस्ट सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा और आपको टाइम दूंगा कि आपको 2 घंटे या 1.5 घंटे में कंप्लीट करना है। आप 1.5 घंटे या 2 घंटे में आप कंप्लीट करके आप मुझे पेपर सेंड करोगे, मैं भैया खुद अपने हाथ से चेक करके आपको मार्क्स दूंगा, और फिर मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कॉल करके कि कहाँ आपका इंप्रूवमेंट का जरूरत है, कहाँ आपका लैक हो रहा है, कोई गलती हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इंस्टीट्यूट कैसे चेक करता है, इंस्टीट्यूट को क्या पसंद है, क्या फॉर्मेट है इंस्टीट्यूट, एज पर इंस्टीट्यूट, मैं आपको सब गाइडेंस दूंगा। बस आपको क्या करना है, अगर आपका एग्जाम दिसंबर 25 में है, तो भैया अकाउंटिंग का पोर्शन का आज से टेंशन तो खत्म। एक्चुअली अगर ग्रुप 1 में हम लोग टोटल सब्जेक्ट देखें तो भैया एक तो हमारा JIGL है सब्जेक्ट, एक तो भैया SBIL है ना, और एक तो भैया कंपनी लॉ तो अपना एक महान सब्जेक्ट है ही। अब भैया पेपर नंबर 4 हमारा ये है। तो भैया मैक्सिमम स्टूडेंट का दिक्कत क्या होता है कि भैया हमारे से थ्योरी सब्जेक्ट्स तो हो जाते हैं, लेकिन भैया हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन हम जो क्लास करेंगे, मैं आपको अब भी इंश्योर करा रहा हूँ कि भैया हम लोग एक चीज याद करने का कोशिश नहीं करेंगे। हमारा क्लास टोटल रहेगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, कि भैया अकाउंट्स में अगर आपका कोई बात लिखा है तो क्यों लिखा गया है, हम लोग एकदम इन डेप्थ रिसर्च करेंगे, कोना कोना जाके देखेंगे वो पेज, वो थ्योरी का, कि वो बात लिखा है तो क्यों लिखा गया है। और भैया रहा बात प्रैक्टिकल सम्स का, प्रैक्टिकल सम्स का टेंशन खत्म भैया, हम लोग इतना सम सॉल्व करेंगे, इतना सम सॉल्व करेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपको क्वेश्चन पेपर देख के ही फील होगा कि नहीं ये तो मैंने कहीं ना कहीं किया है। आपको बताओ, मैं आपको कुछ नहीं छूटाऊंगा, मैं आपको कंप्लीट इंस्टीट्यूट का बुक्स का एक एक सम्स कराऊंगा, बाहर से हो सके मैं आपको CA इंस्टीट्यूट के बुक्स का भी सम्स कराऊंगा। हाँ, मैं आपको पास्ट टर्म के पेपर का सम सॉल्व कराऊंगा, हमारा MTP मॉक टेस्ट पेपर का सम्स कराऊंगा, साथ में आपके लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करूंगा। और बताइए, और कुछ, इतना कुछ अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसके बाद क्या हमारा कुछ और रिमेनिंग बचता है प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं ना। इसके बाद डायरेक्ट आप एग्जाम जाओगे, आपको पास करने के लिए मिनिमम आपको पर पेपर में 40 नंबर चाहिए। हमारा टारगेट रहेगा कि भैया कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ही हम 60 में से 50 ले आए। भैया FM का तो मुझे नहीं पता FM का क्या होगा, हमारा तो टारगेट है भैया ये 60 में से ही 50 लाने का, ये 60 में से ही 50 लाने का। हमें FM के ऊपर डिपेंड होकर 40 नहीं लाना, हमें अकेले अकाउंट्स में 60 में से 50 लाना ही है भैया, आज से ये मेरा आपसे वादा है, आप भी मुझसे वादा कीजिए। ठीक है, अब भैया सब तो समझ आ गया, आप एक बात बता दीजिए, आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कराओगे। तो भैया देख लीजिए, आपका जो पेपर 4 है, पेपर 4 आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, क्योंकि कितने नंबर का है भैया, 60 नंबर का है। आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है,
भैया 60 नंबर का वेटेज रखता है। और 60 नंबर के लिए भैया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर होता है। तो भैया 10 चैप्टर हम लोग इंस्टीट्यूट के बुक में जैसे जैसे लाइन से चैप्टर दिया हम लोग वैसे ही चलेंगे। बीच में 1 2 जंबल करेंगे। जैसे सबसे पहले भाई हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर उठाएंगे, क्योंकि भैया मार्केट में क्या होता है, मुझे क्या लगता है कि मैक्सिमम फैकल्टी लोग आप लोग को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आपको डीप में नहीं पढ़ाते। क्योंकि भैया हमारे खुद सीएस के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में खाली थ्योरी दिया गया है। तो ज्यादातर फैकल्टी लोग भी क्या करते हैं, आपको जस्ट थ्योरी पढ़ा के निकल जाते हैं। लेकिन भैया गलत थॉट है। इंस्टीट्यूट आज आपको थ्योरी दिया है, कब आपको जर्नल के ऊपर, सब्सिडियरी बुक के ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर समझ दे दे, किसको क्या पता। आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने तो कंटेंट डाला है। वो अलग बात है, इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिस करने के लिए सम्स नहीं दिया। तो भैया ये जो हमारा चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसको भैया हम लोग 5 से 6 क्लास लगा के, ईच क्लास हमारा अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटा का रहेगा भैया। हम लोग 5 से 6 क्लास में एकदम डीप में समझेंगे। ना कि इंस्टीट्यूट का खाली वो 30 पन्ना हम लोग थ्योरी पढ़ के खत्म कर देंगे। अगर आपको खाली थ्योरी पढ़ना है तब तो आप मेरा क्लास मत देखिएगा। लेकिन अगर आपको एकदम डीप में प्रैक्टिस करना है, अकाउंट्स का आपको एक एक मतलब जानना है, तो भैया यही एक मौका है अकाउंट सीखने का। सीएस फाइनल में अकाउंट्स का सब्जेक्ट ही नहीं है। और जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आप सीएस बन जाओगे, अगर आपको अकाउंट्स ही नहीं आएगा तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक मौका है, मौका भी है, साथ में अपने को दिसंबर के एग्जाम में चौका भी मारना है। जब मौका भी है, चौका भी मारना है, तो भैया बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऐसे भी देखिए अकाउंटिंग ऐसा पेपर है जो इंस्टीट्यूट कैसा समझ दे दे आपको नहीं पता। कंपनी लॉ में क्या होता है भैया, आप डिपॉजिट चार्जेस ये सब चैप्टर पढ़ के जाते हो, तो भैया डिपॉजिट से ही क्वेश्चन आएगा, ये तो मुझे पता है। चार्जेस से ही आएगा। अकाउंट्स में किस टाइप का सम आपसे टेस्ट कर लिया जाए, आपको भी आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं है। हमारे हाथ में है सिर्फ प्रैक्टिस करना। श्री कृष्ण जी कह के गए थे, आप बेटा सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो कर्म आपका यही है, फल भी आपका यही है। आज यहाँ कर्म करोगे तो आपको फल यहाँ ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो चैप्टर 1 में मैंने क्या बोला, हम लोग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक एक ठो बना के डीप में एकदम सॉल्व करेंगे, जिसके लिए भैया हमें 5 6 लेक्चर लग जाएगा। फिर भैया हम लोग चैप्टर 2 में आएंगे। चैप्टर 2 में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, जिसमें भैया हम लोग कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 सीखेंगे, जिसमें मोटा मोटी मुझे 3 लेक्चर लग जाएगा। फिर भैया हम लोग शेयर कैपिटल में आएंगे। भैया शेयर कैपिटल तो एक पूरा ब्रह्मांड है चैप्टर का, जिसमें हम लोग इक्विटी शेयर को इशू करना, प्रेफरेंस शेयर को इशू करना, इस शेयर को बाई बैक करना, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है। अप्रोक्स अप्रोक्स 10 से 12 क्लास लूंगा। हर एक क्लास आपका 1.5 से 2 घंटा का होगा। फिर भैया हम लोग डिवेंचर को भी इशू करना, रिडेम्पशन करना सीखेंगे, जिसमें 5 से 7 लेक्चर लग जाएगा। फिर भैया ईसोप है, अंडर राइटिंग है भैया, इसमें 4 से 6 लेक्चर आराम से लग जाएगा। फिर भैया कैश फ्लो हम लोग जब बनाना सीखेंगे, कैश फ्लो तो बहुत अच्छा चैप्टर है, 5 से 7 क्लास आराम से लग जाएगा। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में लग जाएगा, कंसोलिडेशन करेंगे। फिर भैया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो भी हम लोग 2 3 क्लास में बढ़िया से समझेंगे। इस करेंगे हमारा क्लास में कंप्लीट हो जाए, घर में आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट भैया फोरकास्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो भैया मुझे पूरा कोर्स कराने में 50, मिनिमम 50, मैक्सिमम 65, आप पकड़ पकड़ के चलो, मुझे 60 लेक्चर्स लग ही जाएगा। और भैया 60 लेक्चर्स, हर लेक्चर कितना मिनट का होगा भैया, अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटा का हर एक लेक्चर होगा। दैट मीन्स आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको 60 लेक्चर दे रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा का। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक बैच। आप लोग ये समझ पा रहे हो कि भैया ये जो मैं आपके लिए बैच लाया हूँ, तीव्र शक्ति सीरीज, ये भैया हमारा फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक बैच मुझे लाना होता, दिन मैं 60 50 से 65 लेक्चर का आपसे वादा नहीं करता। मैं आज आपसे वादा किया हूँ, इसका मतलब आप देख लेना कि मैं वादा निभा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि भैया मैंने सीए फाउंडेशन में भी बात किया था। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट लोग जानते हैं कि आंसू अग्रवाल भैया जैसा बोले थे वैसा कंटिन्यू कर रहे हैं, और भैया अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसीलिए मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का भी बैच ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को ज्वाइन करना है। आप लोग को अच्छा नहीं लगे, ज्वाइन नहीं करना है। वीडियो को डिसलाइक करके आप लोगों को कमेंट कर देना है कि नहीं भैया मुझे आपका लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपका लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मार्केट में मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, जबकि कुछ नहीं। मैं तो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहा हूँ, मार्केट में मेरे से अच्छे 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 फैकल्टीज है। आप कहीं से भी पढ़ो, आप मेरा लेक्चर देखो, आप कहीं और से देखो, हमारा टारगेट एक ही है, आपका सीएस एग्जीक्यूटिव पास करना। ठीक है? आपको मार्केट के फैकल्टी से अच्छा लग रहा है, आप उससे कीजिए। बस मेरा क्या थॉट है ना, टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस।
कि भैया जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं दोबारा खुद सीखता हूँ। तो अगर आपको क्लास मेरा अच्छा लगेगा देन आप लोग वो लाइक कीजिएगा क्लास। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा देन आप लोग लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग बल्कि लेकिन आपको लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना है, अच्छा नहीं लगे तो ऐसा कमेंट करना है कि भैया मुझे आपका क्लास अच्छा नहीं लग रहा। जब हम लोग बचपन में थे ना, बचपन में एक तो एयरटेल का ऐड आता था, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। और आप लोग का तो अभी एग्जाम दिसंबर में है, तो अभी तो आप लोग इधर उधर आप लोग क्लास डायरेक्ट तो नहीं लिए होंगे। आप लोग तो कहीं ना कहीं दोस्त से पूछे होंगे भाई अच्छा क्लास कौन सा है, अच्छा क्लास कौन सा है, कौन से सर से क्लास लो, है ना। तो वो क्या होता है ना, आप सब कुछ ट्राई करो, आप सब कुछ ट्राई करो, आप मेरा क्लास भी ट्राई करो, आप अदर फैकल्टीज का भी ट्राई करो, आप सब जगह ट्राई करो, फिर आप सही सुनो कि आपको क्या सही लग रहा है। मैं एस की मैंने बता दिया कि भाई हम लोग 100% सिलेबस कवर कराएंगे। मैंने डिटेल भी बता दिया कि मैं अप्रोक्स अप्रोक्स 60 लेक्चर लूंगा। ठीक है, फिर भैया हमारे क्लास में रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा। हाँ भैया, रेगुलर टेस्ट सीरीज होगा। आप लोग का जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाए, आप मेरा नंबर है 8585816866, आप मुझे नंबर में व्हाट्सअप करें कि भैया मेरा ये चैप्टर खत्म हो गया है, कृपया आप मुझे टेस्ट का क्वेश्चन पेपर दें, मैं टेस्ट देना चाहता हूँ। आप जिस दिन आपका एक चैप्टर खत्म होगा उस दिन आपके लिए एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर के बाद भैया हम लोग एक थोड़ी रेगुलर टेस्ट सीरीज अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर भैया 60 लेक्चर हो जाने के बाद क्या मैं आपका साथ छोड़ दूंगा? नहीं भैया, हमारा एग्जाम भैया दिसंबर में है। सो बिफोर हम लोग मिनी मैराथन्स कंडक्ट करेंगे हर चैप्टर का, हम लोग हर चैप्टर का मिनी मैराथन्स कंडक्ट करेंगे। जो मैंने आपको एक एक चैप्टर समझाने के लिए 5-6 लेक्चर 10-12 लेक्चर लिया, मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं चैप्टर को 4 से 5 घंटा के एक लेक्चर में मैं आपको खत्म कर दूं, ताकि एग्जाम के पहले वाला जो मंथ रहता है आप खाली वो एक लेक्चर देखो और आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम के पहले आप लोग को इतना सारा लेक्चर्स ना देखना पड़े। तो भैया अगर आप लोग मेरा 60 लेक्चर्स कर लेते हो, रेगुलर टेस्ट दे देते हो, मिनी मैराथन्स कर लेते हो, तो भैया और क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, है ना। फिर उसके बाद भैया हम लोग पास्ट टर्म पेपर अपने हाथ से सॉल्व करेंगे पूरा यूट्यूब में, पास्ट टर्म पेपर सॉल्व करेंगे। तो भैया ये है मेरे क्लास का यूनिक फीचर्स, ये है हमारे क्लास का क्या नाम है, तीव्र शक्ति सीरीज, तीव्र शक्ति सीरीज। समझ आया? तो यही था भाई, बचपन में एयरटेल का क्या ऐड आता था, सब कुछ ट्राई करो फिर चूज करो। आप लोगों को जैसा सही लगे आप सब जगह ट्राई करिए, फिर आप चूज कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगे तो आप लोग मेरा क्लास कीजिए। ये था हमारे तीव्र शक्ति सीरीज का पूरा प्लानर, कि मैं आप लोगों को किस तरह से सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ, किस तरह से नहीं कराने वाला हूँ। अप्रोक्स अप्रोक्स में 60 लेक्चर कराऊंगा। अगर आप लोग अगर आप लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो बहुत अच्छा बात है, आप लोग को अच्छा लगेगा आप लोग अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे नहीं सजेस्ट कीजिएगा, बट एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। आपको अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। आपको कमेंट अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करना है, नहीं अच्छा लगे तो वो भी कमेंट करना है। कमेंट जरूर करना है, क्योंकि देखो मेरा क्या टारगेट है ना, कि मैं रिव्यू सबसे लूँ, मैं रिव्यू सबसे लूंगा। अगर अच्छा कमेंट हुआ तो बहुत अच्छा बात है, अच्छा कमेंट नहीं हो रहा है तो मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा ना, कि हाँ किस एरिया पे मैं कमी हूँ, किस एरिया पे मैं मेरा लैक हो रहा है, मुझे भी वो चीज सीखने को मिले। ठीक है, जैसा हो आप लोगों को करना है। बाकी मैंने बता दिया कि मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब भैया एक बात बता दीजिए, आप तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बता दिए एफएम। भैया देखो अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि मेरा स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा मेरा स्पेशलाइजेशन है अकाउंट्स के लिए। ऐसे तो मैं आपको सभी पढ़ा दूं, कंपनी लॉ जेआईजीएल मेरा तो नंबर सभी में ज्यादा आया है, लेकिन भैया मेरा स्पेशलाइजेशन है अकाउंट्स में, दिन मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। लेकिन भैया अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोग का भी फ्लो अच्छा बनता गया, आप लोग के रिक्वेस्ट में आप लोग के रिक्वेस्ट में मैं एफएम का भी बैच चालू कराऊंगा, जल्दी ही कराऊंगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। एफएम मुझे आता नहीं है ऐसा बात नहीं है, मैंने भी एफएम का एग्जाम दिया, पास भी हुआ हूँ, सीए में भी है सीएस में भी है, क्या एफएम में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है अकाउंट्स में। जब आप लोग पढ़ोगे ना आप लोगों को लेक्चर देख के मजा आ जाएगा, आप खुद बोलोगे, ये मेरा गारंटी है। तो भैया 60 नंबर का अकाउंट्स का तो हमारा टेंशन खत्म हो गया। 40 नंबर का अब जो एफएम बचता है भैया, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अकाउंट्स खत्म करने के बाद आपको उसका भी मैं आप लोग को उसका भी टेंशन नहीं लेना, मैं ये भी करा दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एफएम छोड़ दीजिए। अगर आप लोग कोई अदर फैकल्टीज का एफएम देखना चाहते हैं देन मूव अहेड प्लीज, आप लोग स्टार्ट कीजिए। मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको जस्ट एक रिकमेंडेशन दे सकता हूँ
कि अकाउंट्स क्लास के बाद हम लोग एफएम भी शुरू करेंगे, लेकिन दिस इज नॉट अ गारंटी कि मैं एफएम शुरू कराऊं। ठीक है, याद रखना ये बात। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, सिचुएशन को देखते हुए, मैं एफएम भी 40 नंबर का कंप्लीट करा दूंगा। हालांकि भैया 100 में से हमें चाहिए 40 पास करने के लिए। हमारा लेकिन टारगेट रहेगा कि हम सिर्फ अकेले अकाउंट्स के ही पेपर में 60 में से 50 उठा ले। हमें एफएम के भी भरोसे नहीं रहना है। ठीक है भैया। अब भैया लेक्चर का फ्रीक्वेंसी बता दीजिए। भैया आज हो रहा है हमारा 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रहा हूँ कि हमारा क्या प्लानर है, नहीं है। ठीक है, 20 अप्रैल है हमारा भैया संडे। भैया फर्स्ट लेक्चर मैं आपका वेडनेसडे को डालूंगा, मतलब 23 अप्रैल को आपका फर्स्ट लेक्चर डालूंगा। और भैया मतलब जो कि 23 अप्रैल हमारा पड़ रहा है भैया, वेडनेसडे पड़ रहा है। और भैया जो भी मैं लेक्चर डालूंगा ना, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी डालूंगा। आप एक चीज याद रखना, आप एक चीज याद रखना कि हर मंडे, वेडनेसडे और भैया एक हो गया फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन। भैया हफ्ते में 3 दिन आपको एक एक लेक्चर आपके मिल जाएंगे यूट्यूब में, प्रॉपर आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। भैया चैप्टर कौन सा कराओगे, प्लानर बताया ना। सबसे पहले मैं जर्नल कराऊंगा। आप लोगों को प्लानर बताया कि नहीं बताया भैया, बताओ। प्लानर क्या बताया सबसे पहले भैया, हमें 5-6 लेक्चर लगेंगे सिर्फ चैप्टर 1 करने में। कि भैया चैप्टर 1 आपको थ्योरेटिकल नजर आता है, बट दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल चैप्टर, वो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी चैप्टर है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो अकाउंट्स कुछ नहीं समझ पाओगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोगों को चैप्टर 1 भी समझना है। अब भैया लेक्चर मैंने क्या बोला, हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे, एकदम टाइम टू टाइम आपको सुबह सुबह लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगे। अब आप लोग का काम है, मंडे आप लोग लेक्चर देखो, ट्यूसडे आप लोग वो चीज सॉल्व करो। मंडे में आपको लेक्चर के साथ तो सब सॉल्व कराऊंगा ही। आपका काम है कि ट्यूसडे आप बिना लेक्चर देखे आप सब सॉल्व करो। अगर आप इतना कर लेते हो देन इट्स ओके। आपको और मेहनत नहीं करना अकाउंट्स के लिए, मेरा गारंटी है। समझ आया, कुछ नहीं करना। मंडे को जो मैं 1.5 से 2 घंटा का जो भी वीडियो डालूंगा आपको वो देखना है। फिर ट्यूसडे सॉल्व करना है। फिर वेडनेसडे में एक लेक्चर डालूंगा। फिर थर्सडे सॉल्व करना है। फिर फ्राइडे में लेक्चर डालूंगा। फिर आपको सैटरडे सॉल्व करना है, संडे आपका हॉलीडे। इस तरह से आपका कोर्स प्लान किया गया है। समझ आ रहा है, इस तरह से प्लान। और अभी अप्रैल चल रहा है भैया, मई जून जुलाई अगस्त, मिड ऑफ अगस्त तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ये चीज याद रखना, मिड ऑफ अगस्त तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। भैया इतना जल्दी, भाई जल्दी नहीं है। मिड ऑफ अगस्त तो आप खाली अकाउंट्स कंप्लीट कर रहे हो, फिर आपका एफएम शुरू होगा, फिर आपको रिवीजन करना है, मैराथन्स देखना है, तब तो आपका दिसंबर में एग्जाम दोगे ना। ठीक है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी समझ गए कि भैया लेक्चर डालने का मेरा क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा। हर मंडे में एक लेक्चर डालूंगा, वेडनेसडे डालूंगा, फ्राइडे एक लेक्चर डालूंगा। ठीक है, तो मैंने सब बता दिया। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो देखिए आप शेयर जरूर कीजिए। आज है हमारा 20 अप्रैल, 23 अप्रैल को मिलते हैं पहला लेक्चर, पहला चैप्टर के साथ। ठीक है, तो जरूर इंजॉय कीजिएगा। आज संडे है, मंडे ट्यूसडे आप एकदम अपने फ्रेंड लोग को रिकमेंड कीजिए। वेडनेसडे को मुलाकात हो गई हमारी पहली लेक्चर के साथ। ठीक है, बात बाकी जय श्री श्याम। आराम से आप लोग भी इंजॉय कीजिए, अच्छा से पढ़िए, क्योंकि देखिए लाइफ में ने हमें एक मौका दिया है पढ़ने का। लाइफ ने हमें क्या एक मौका दिया है। सबको ये चीज नसीब नहीं होता है। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, सबको पढ़ाई नसीब नहीं होता। अगर सब पढ़ाई कर लेता तो आज सब बड़े बड़े पोस्ट में होता। लेकिन देखिए सबको पढ़ाई नसीब नहीं हो पाती। अगर आपको पढ़ाई नसीब हुआ है और आप सीएस का फाउंडेशन भी पार कर चुके हो, तो भैया एक कदम और है। खाली आप सीएस का इंटरमीडिएट पास कर लीजिए, फिर तो भैया आर्टिकल सी पर फाइनल है। आप कितने आगे हो जाओगे। साथ साथ देखिए पेरेंट्स को भी आपका कितना होप है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कुछ बनेगा। क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स क्या, मेरे भी पेरेंट्स क्या पढ़े लिखे नहीं है, तो आज उनको भी उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, नाम रोशन करेगा। तो आज आप लोग भी पढ़ लोगे, आप लोग भी सीएस बन जाओगे। तो मेरा पेरेंट्स को, आप लोग के पेरेंट्स लोग को कितना मतलब वो रहेगा ना, खुशी होगा कि नहीं मेरा बेटा या बेटी पढ़ लिया है, सीएस बन गया है, कंपनी सेक्रेटरी है। सोच रहे हो एक कंपनी का सेक्रेटरी आप बन जाओगे, है ना। अच्छा से पढ़िए, सीएस एग्जीक्यूटिव का मौका है, बढ़िया से पढ़िए। कोई हाथी घोड़ा नहीं है एग्जाम पास करना। एग्जाम में बस एक डर बना के रखा है कि एग्जाम हार्ड होता है। भैया आपके पास एक बुक है, जो आएगा बुक से ही आएगा, बुक के बाहर तो कुछ नहीं आएगा। बस एक कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिए, आस्ते आस्ते पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन छोड़ दे रहे हैं, नहीं, डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली डेली कुछ सीखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हम लोग आउटस्टैंडिंग स्कोर करेंगे। अकाउंट्स के लिए मैंने टेंशन फ्री आपको करा दिया। 60 नंबर का अकाउंट्स का जिम्मेदारी अब किसका, आंसू भैया का। जस्ट आप मेरा बात सुनिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में लेक्चर अपलोड करूंगा। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपका काम है लेक्चर देखना।
संडे छुट्टी है, छुट्टी भी नहीं है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि संडे आप चैप्टर खत्म करके आप टेस्ट सीरीज दो। आपका जितना मर्जी, आप जितना टेस्ट सीरीज देना चाहो, आप जस्ट मेरे से क्वेश्चंस मांगते रहो, मैं बार बार चेक करके आपको दूंगा। कुछ भी डाउट आए, वापस से नंबर दे दे रहा हूँ, 8585816866। आंसू अग्रवाल। आराम से बेझिझक कभी भी कॉल कीजिए, लेकिन हाँ रात को मत कीजिएगा, रात को मुझे भी सुनने दीजिए। बस बता दिया 24/7 अवेलेबल हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपको जब इच्छा तब आप सोल्व करिए। आप कोई सम्स करते करते आप अटक रहे हो, आप डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए कि भैया मैं इधर अटक रहा हूँ। मेरे तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। बस आपको भी मुझे सपोर्ट देना होगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करोगे। और आप लोग के कोई फ्रेंड पढ़ रहे हैं, आप लोग को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो साथ ही साथ, ठीक है। तो ये था भैया हमारा तीव्र शक्ति सीरीज, ठीक है। मैंने सब बता दिया आई थिंक। तो चलिए अब मिलते हैं 23 अप्रैल को, जो कि वेडनेसडे है, पहला लेक्चर के साथ। 23 अप्रैल को, ठीक है, चैप्टर 1 के साथ। ओके, बाय बाय, जय श्री श्याम। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम आप लेक्चर देखते हो। थैंक यू, बाय बाय।